Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about molecular orbital diagrams. हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जिस तरह से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे 1s, 2s, 2p, इसी तरह से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी डिफरेंट तरह के होते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s। तो ये हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो में स्टडी किया था कि किस तरह से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हमने हमारे सब एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक एनर्जी की सीक्वेंस में लगा दिया, एक एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। जिस तरह से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s, फिर 2p, इसी तरह से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी सबसे फर्स्ट नंबर आता है हमारा सिग्मा 1s एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो किससे बना है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है। इसी तरह से हमारा सिग्मा स्टार 1s, ये 1s का बॉन्डिंग है, ये 1s का एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरह से हमारा 2p का ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। अब जो हमारा p ऑर्बिटल है, ये हमारा दो तरह के बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो हमारे पाई बॉन्ड। तो जो हमारे पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है, तो इसलिए हमने पहले रखा पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी एक बराबर होती है। उसके बाद हमारा नंबर आता है सिग्मा 2pz का। इसी तरह से सेम ऑर्डर में इनकी एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो हमारी सीक्वेंस चलती है हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक 14 इलेक्ट्रॉन तक, लेकिन 14 से जैसे हम 15 इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं, मीन्स ऑक्सीजन से नियोन तक, बस सीरीज में हमारा माइन्यूट चेंज आ जाता है कि जो इसमें हमारा जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, जो हमारा सिग्मा बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, इसकी एनर्जी जो है पाई वाले से ज़्यादा होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन वाले में केस में क्या क्या चेंज आ जाता है कि जो हमारा ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, ये पहले आ जाता है। बस एंटी बॉन्डिंग सेम है, बस बॉन्डिंग में ये डिफरेंस है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होती है वो पाई 2px और पाई 2y के कंपैरिजन में आपकी कम होती है। अब बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर वाज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? हमारा बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम दूसरे एटम से डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है, ये बताता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है NB माइनस NA बाय हाफ। NB क्या है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, और Na है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं H2। एक H दूसरे H से कंबाइन होके हमारा क्या बनाएगा? H2। हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 1s1। इसी तरह से हमारे दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दो। एक एक 1s इसका, इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन का 1s, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो अब हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डालेंगे। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारा सिग्मा 1s और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो दोनों के दोनों हमारे बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग खाली। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है NB माइनस NA बाय 2। बॉन्डिंग में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग है हमारी खाली, तो 2 माइनस 0 बाय 2 1। तो एक H दूसरे H से सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है। अब ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2 का। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन होके ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो आपके यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 1s इसके कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। बॉन्डिंग की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और एंटी बॉन्डिंग की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के अंदर है, तो टोटल हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो दोनों के दोनों हमारे बॉन्डिंग में आ गए और एंटी बॉन्डिंग खाली। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे H2 प्लस का। H2 प्लस प्लस का साइन किसी भी मॉलिक्यूल के पास तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब हमारे पास 1s1 हमारा जो है
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमारे पास H2 में हो जाने चाहिए थे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो अब हमारे पास रह गया केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। अब हम इसे मोलिकुलर ऑर्बिटल सीरीज में भरेंगे, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आ गया हमारा सिग्मा 1s के अंदर और सिग्मा स्टार 1s खाली। तो हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका हाफ। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो हमने एक हमारा H के फॉर्म में होगा, एक H प्लस वो जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आपका वो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग हमारा खाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम हीलियम का। जब एक हीलियम दूसरे हीलियम से कंबाइन होगा तो आपका हीलियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। अब एक हीलियम दूसरे हीलियम से मिलेगा तो एक का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे का 2, तो टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें फिल करेंगे। पहला सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो 0, क्योंकि 2 ही बॉन्डिंग में है, 2 ही एंटी बॉन्डिंग में। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो मोनो एटॉमिक ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 0 होने की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। अब इसी दूसरा हम केस डिस्कस करें He2 प्लस का। He2 प्लस जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब हमारे इलेक्ट्रॉन 4 ना होके 3 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो आ गए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग में हमारा रह गया केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में एक। बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा हाफ। ये हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है He2 के और He2 प्लस का। He2 के अंदर आपका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। इसी तरह से दूसरे हीलियम का 1s2। टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गया। अब He2 प्लस की बात करने लगे तो हमारे पास हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इस हीलियम के अंदर, एक इस हीलियम के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 2 बॉन्डिंग में आ गए, एक हमारा आ गया एंटी बॉन्डिंग में। ये थे हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स और किस तरह से हमने उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे हमारे मॉलिक्यूल्स जैसे N2 है, F2 है, O2 है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और उनके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं ये हम सीखेंगे। थैंक यू।